गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज है 21 मार्च और 21 मार्च को अभी हम ऑफिस से आए थे, तो मैंने सोचा कुछ आपको अपडेट दे दूं और थॉट ऑफ द डे भी आपको बताऊं। तो थॉट ऑफ द डे में जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो है आई विल सक्सेस इन लाइफ। सो जिसको ये दिमाग में हो कि हाँ, मैं जो भी करूँगा मैं सक्सेस ले लूँगा। जैसे कि कोई पेड़ ऐसा होगा जिस पेड़ में एकदम से फूल आ जाते हैं और जैसे बांस का पेड़ है वो इतना लंबा ग्रो करेगा, उसके बाद उसमें फाइनली फ्लावरिंग होती है। तो उसके लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ वाला आज ही सक्सेस कर गया और मुझे आज सक्सेस क्यों नहीं मिली। माइट बी, हो सकता है कि उनके पास वो सोर्सेस थे, वो पहले से उस चीज़ की तैयारी कर रहे थे। जब आप मैदान में उतरे, आप बिल्कुल नए थे और आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करी। जैसे आप पढ़ाई में ही ले लीजिए, कई लोगों को बाद में आता है कि मैंने इस सेक्टर में ग्रो करना है। धीरे धीरे बच्चे को समझ आती है कि मेरे को साइंस में इंटरेस्ट है, मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट है। स्कूल के बच्चों की अगर बात करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते क्लास का टॉपर जो है आप उसको कैसे कॉम्पीट करेंगे। क्लास के टॉपर ने पहले से स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई करी है, उसको गाइडेंस मिली है, तभी वो क्लास में टॉप कर रहा है। आप अगर इस समय अपने लक्ष्य के लिए फोकस्ड हुए तो आप खुद का कंपैरिजन किसी और के साथ ना करके खुद के साथ कंपैरिजन करें। खुद को देखिए कि मैं कल क्या था और मैं आज क्या हो गया हूँ। मैंने कितना खुद में वर्क किया, खुद के लिए मैंने कितना काम किया और जिससे मेरे ऊपर ग्रोथ हुई है, मैंने खुद को इम्प्रूव किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है गाइज, अगर आप खुद के लिए काम करेंगे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी और आप ग्रो करेंगे। तो लाइफ में ये चीज़ अपनानी चाहिए। मेरे को जब ये चीज़ समझ आई, मैंने लोगों के साथ कंपैरिजन करना छोड़ा अपनी लाइफ में भी और खुद को ग्रो किया, खुद के ऊपर काम किया। आप भी ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं और खुद पे काम कीजिए और खुद को खुश रखिए। तो इंटरनेशनल मैं कुछ देख रही थी, आपको मैंने कल कहा था कि पुतिन को अभी कहते हैं ना डॉन को, कितने देशों की पुलिस उनको पकड़ने लगी है, वैसे ही उनके लिए भी एक मतलब न्यूज आई हुई है। आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो उनको मतलब उन्होंने धाराएं निकाली है, बट इसके अगेंस्ट मैक्सिमम सारे कंट्रीज हैं जो भी रशिया को फेवर करते हैं। जैसे इंडिया भी इनके फेवर में नहीं है और चाइना ने भी कहा है। शी जिनपिंग इनफैक्ट 3 दिन के दौरे पे गए हैं मॉस्को में, रशिया में, उनसे बात करने के लिए। तो अभी चाइना जो है वो काफ़ी क्लेवर गेम खेल रहा है, दो को लड़ा करके बीच में जीत जाना। वो हमेशा से यूएस की पॉलिसी रही है। यूएस क्या करता था हमेशा से, यूएस जैसे अंग्रेजों ने किया ना, फूट डालो शासन करो नीति, इस तरीके से यूएस की पॉलिसीज चलती थी। बट अब चाइना क्या कर रहा है, दोस्त बनाओ और खुद अच्छे बनो, ये वाली पॉलिसी चाइना अपना रहा है। आपने देखा होगा पीछे जैसे इराक और सऊदी में भी इनका आपस में मतभेद था, जो कि यूएस की ही देन थी, काफी लंबा प्रोसेस चल रहा था। अब यही काम चाइना कर रहा है, रशिया और यूक्रेन को दोस्त बनाने की कोशिश। वो काफी पॉलिसीज लेके आ रहा है, चलो उसके बारे में कभी मैं आगे डिस्कस करूंगी। बट ये पॉलिसी, ये चालाकी जो है वो चाइना चलने की कोशिश कर रहा है और काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो रहा है। अगर वो ऐसा कर पाए अच्छे तरीके से तो वो हमारे इस समय डेवलपिंग नेशंस में काफी आगे निकल जाएगा। यूएस को तो कम्पीट कर ही रहा है और वो अपना वर्चस्व जमा पाएगा और काफी हद तक सक्सेसफुल भी रह रहा है वो इसमें। और एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि अभी मैंने आपसे कहा ना कि हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। अब ये तो बड़ी बड़ी कंट्री सक्सेस हो रही हैं, किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपना रही हैं, बट आप कैसे सक्सेस होंगे। आपको सक्सेस होने के लिए 2 चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस, एक सोशल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, जब आप अपनी फैमिली में दादा दादियों के साथ रहते हैं आपको समझ आता है कि क्या चीज़ क्या है, किसको किस बात का बुरा लगता है। आपकी फैमिली है जो आपको समझ देती है इस चीज़ की, तो वो इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। और सोशल इंटेलिजेंस मतलब आप किस तरीके से अपने रिलेशंस को मैनेज करते हैं। सोशल इंटेलिजेंस में वो चीज़ें आ जाती है, अपने कैसे आप सबसे बातचीत करते हैं, सोशली अब किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं लोगों के। अभी मन्नार की खाड़ी में जो कोरल ब्रीच है, कोरल ब्रीच मतलब एक होता है कोरल ब्रीच, एक होता है कोरल ब्लीच। तो ब्लीच मतलब कि कोरल का कलर उतर जाना। कोरल का कलर उतरने के भी कई रीजंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, कई वजह से कोरल का कलर उतर जाता है। क्या हो गया? नोए। तो कोरल ब्रीच का क्या मतलब है मैं वो भी बता देती हूँ। कोरल ब्रीच मतलब कोरल का कमी होना, कोरल की लोकेशन पे किसी और चीज़ का आ जाना, तो ब्रीचिंग यही होती है। अब कोरल ब्रीच कैसे हुआ? कोरल ब्रीच ऐसे हुआ कि जो लोकेशन है वहाँ पर किसी वीड ने, सी वीड ग्रो हो गया है। कर्नाटका में गवर्नमेंट चाह रही है काफ़ी टाइम से कि तमिलनाडु गवर्नमेंट चाहती है कि कप्पा पकम एक सी वीड है जो ग्रो किया जाए। तो ये जो वीड है, मैंने आपको एक बार दिखाया भी था पर्पल सा फ्लावर ला करके, कि ये वीड होते हैं जो अननेसेसरी चीज़ कहीं पे आ जाए जिसकी रिक्वायरमेंट ना हो, उसको वीड कहते हैं। तो ऐसे ही एक सी वीड है जो इस कोरल की जगह ले रही है, तो इसका ब्रीच इस वजह से हो रहा है। और ये मतलब गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रही है, क्यों चाह रही है कि ये वीड ग्रो करे? बिकॉज
बिकॉज ये वीट जो है ये बेनिफिशियल भी काफ़ी हद तक है। क्यों है बेनिफिशियल? ये एंटी कैंसरस इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। मुन्नार की खाड़ी है वहाँ पर ये कोरल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में होती थी क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट है, सी में इसको उगाया जाता है, मतलब ये अपने आप होती है। बट अभी जो ये सी वीड है इसने इसको पूरा ओवरकम कर लिया है और गवर्नमेंट भी चाह रही है कि हम इसको मैराइन, जो मराइन नेशनल पार्क्स हैं हमारे इंडिया में 4 मराइन नेशनल पार्क्स है, उनमें से एक ये मुन्नार की खाड़ी वाला नेशनल पार्क भी है और एक हमारा रानी झांसी नेशनल पार्क है जो मराइन है और कच्छ की खाड़ी वाला है, एक और इंदिरा गांधी जो अंडमान निकोबार में है। ये 4 नेशनल पार्क्स हैं जो मराइन नेशनल पार्क्स हैं। तो उन्हीं में से एक नेशनल पार्क था ये मुन्नार वाला, जिसमें अभी ये अपडेट है कि यहाँ का जो सी वीड्स हैं ये मतलब हमारे जो कोरल्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक तरह से इनकी ब्रीच हो रहा है, कमियां हो रही है इसकी वजह से। तो अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है क्या वो इसको प्रोटेक्ट करेंगे या सीवीड को वहीं ग्रो होने देंगे, बिकॉज सीवीड जो है काफ़ी कॉस्टली बिकता है मार्केट में। अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे, ये इसमें काफ़ी सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं और कई बड़ी बड़ी बीमारियों को रोक सकता है ये। इसमें काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं तो जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी है और हेल्दी है। तो इस वजह से इसके डबल बेनिफिट्स हैं। एक नुकसान तो है ही, हमारे कोरल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बट ये बेनिफिट भी है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए तो मैंने शेयर किया आज की वीडियो में। जो ये सीवीड है इसकी $1 बिलियन की मार्केट है। ये सी के अंदर से आयरन की जो कमी होती है उसको भी भरपूर करता है, आयरन को रिमूव करता है वहाँ से और पोल्यूशन रिमूव करता है काफ़ी हद तक। ये उसकी जो जड़ें हैं अंदर पानी में फैल जाती है तो ये सब कुछ जो पोल्यूटेड मटेरियल्स होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और सी को एक तरह से प्योरीफाई कर देता है। और इसकी जो मार्केट है वो $1 बिलियन मार्केट है, बिकॉज कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए ये यूटिलाइज किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा है ये सी वीड और आपको भी इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं अगर आपको इसकी और डिटेल्स चाहिए और हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है ये। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको ये आज की करंट अफेयर्स वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोगों तक मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो लोग भी कनेक्टेड रहें। और आपके पास कोई भी मेरे लिए फीडबैक हो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान रखिए, छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए और देवभूमि हिमाचल में आप घूमने फिरने भी आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जो ये सीवीड है ये एक एल्गी की वैरायटी है, रेड एल्गी बोलते हैं इसको। और इसकी कोई जड़ नहीं होती, ना कोई पत्ता होता है, ना कोई स्टेम होती है। एल्गी अलग ही वैरायटी होती है। आपने अगर बायो पढ़ी है 11th 12th में या 9th 10th में तो प्लांट किंगडम में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। तो अगर आपको याद आ रही है, आप स्टूडेंट है स्कूल के, तो आप इसके लिए डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे आपको काम आएगा ये, जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अपीयर करेंगे। और मैंने आपको बैंक के रिलेटेड अपडेट दी थी पिछले करंट अफेयर्स में। तो गाइज वो बैंक फाइनली स्विस बैंक जो है वहाँ का UBS बैंक है जिसने उसको ओवरकम कर लिया है। $3.5 बिलियन में उस बैंक को खरीद लिया गया है और उसके शेयर्स बिक गए हैं मार्केट में इस समय। और गाइज OROP के बारे में मैंने आपको डिटेल्स दी थी, 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में। सो गाइज इसके ऊपर भी डिसीजन आया था और एक्चुअली कुछ कंट्रोवर्सी हो गई कि डॉक्यूमेंट्स, जब इस पे डिस्कशन हुई थी कल, तो कुछ लिफाफे में दे दिए, तो ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट वो बात हो गई। तो ऐसा कुछ न्यूज़ में अपडेट था और अगर इसके ऊपर कोई फर्दर अपडेट आएगी तो वो भी मैं आपके साथ अपडेट दे दूँगी। तो देखते हैं, जैसे ही गवर्नमेंट हमारे इस चीज़ के लिए कोई फर्दर अपडेट देती है या आपको पता चलता है तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि मुझ तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके मैं भी करंट अफेयर्स देखती रहती हूँ कि क्या क्या चल रहा है हमारे देश में। सबको जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे हमें पता नहीं होगा हमारे आसपास क्या हो रहा है और वो हमें किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। तो ये जानना ज़रूरी है।